हाँ भाई, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये बहुत छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न ही आपको उच्च नंबर दिलवाते हैं। हाई स्कूल की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें 70 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न ओएमआर सीट के द्वारा होते हैं। उसमें से ही स्टूडेंट गलती करते हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने अब छोटे प्रश्न करने शुरू किए हैं और जो वो प्रश्न कर रहे हैं हम जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है, कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। आपका मन करेगा इस पे ये भी सही है, आपका मन करेगा ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ भाई, सभी सही है। तो ये इनमें ऑप्शन आएगा डी नंबर, सभी सही है। लेकिन कैसे सही है, विस्तार पूर्वक मैं हर प्रश्न को आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है? विस्तार पूर्वक हम समझें कि ये कैसे सही है, ये कैसे सही है, ये कैसे सही है। तो आओ देख लेते हैं। तो नंबर हम जो जानते हैं, आपने बहुत ज्यादा जो देखा है वो समतल दर्पण में परावर्तन के नियम को सीखा है ज्यादातर, मतलब जानकारी में कुछ ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, तीनों ही दर्पण में परावर्तन के नियम काम करते हैं। कैसे करते हैं आओ देखें। तो नंबर हम यहां शुरू करते हैं। देखो, आप पहले नंबर सी से शुरू करते हैं। देखो, समतल दर्पण तो ये रहा, आप जानते हैं पहले से। पीछे हमने पॉलिश कर दी है और आप जानते हैं पॉलिश काहे की करी हुई है, चांदी की। देखो, और यहां जहां पर ये आपतित हुई है प्रकाश किरण, वहां पर हम क्या खींचते हैं, यहाँ अविलंब। तो ये हो गया आपका अविलंब, ठीक है। और अविलंब हो गया तो प्रकाश किरण जितना कोण ये बनाती है उतना ही कोण बना करके अब बाहर निकलेगी। तो ये बाहर निकल गई, तो ये कोण हो गया आपका आई और ये आर। तो ये हो गई परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और अवलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये किसका, परावर्तन का नियम हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये दो नियम हैं, ये मैंने बता दिए। क्या यही बात हम वहां करके देखें, किसमें, अवतल दर्पण में करके देख लेते हैं। अवतल दर्पण का ऑप्शन कौन सा, ए। चलो ए कर लेते हैं, ये सी नंबर था। तो अवतल दर्पण में बनाता हूं। देखो, ये बन गया आपका अवतल दर्पण, ये बना आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पॉलिश मैंने बाहर की तरफ कर दी है, ठीक है। ये और ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष। तो प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। किसी वस्तु से चलने के बाद ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। जहां पर गिरी है उस बिंदु पर इस तल का गोल, जो कुछ इस तरह से गोलीय तल है, तो यहां पर हम अविलंब खींचे तो अविलंब इसका यहां बनेगा। देखो, अविलंब इसका ये बना, ठीक है, इस तरह से ये अविलंब बन गया। समझ में आ गया आपके, ये अविलंब हो गया। अब यहां से जितना कोण ये है उतना ही कोण बना करके प्रकाशीकरण इधर निर्गत हो जाएगी, ये होगी। तो जो कोण ये है अर्थात आई कोण ये है, तो आर कोण ये है। ये आपको समझ में आ गया। ये मैंने आई लिखा है, थोड़ा चित्र छोटा है, कोई बात नहीं। ये आई है और ये कोण आर है, तो दोनों कोण यहां पर भी बराबर बनेंगे। ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण। अब हम देखते हैं किसमें, उत्तल में। बी नंबर यहां देख लेते हैं, कोई बात नहीं, यहां बी कर लेंगे हम। समझ में आ गया होगा आपके। हमें उत्तल दर्पण जब मैं बना रहा हूं तो दबे हुए तल पर हमने चांदी और किसकी, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, ठीक है भाई, कलई कर दिया। देखो, प्रकाशीय किरण बाईं तरफ से जाएगी जाएगी, ठीक है, बहुत सही। अब ये प्रकाशीय किरण गई है, तो जिस बिंदु पर आकर के गिरी है वहां पर इस तल पर, गोलीय तल पर हम क्या करेंगे, यहां अविलंब खींच देते हैं। अविलंब खींचने का मतलब समझ रहे हो, जैसे गोलीय ये है तो इस पर कैसे टिकेगा ये, तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये 90 अंश का कोण बना दिया। देखो, यहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे करके हम, तो 90 अंश का कोण बनाएगा। ऐसे ही यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, ऐसे ही यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये 90 अंश का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखा से पता चल जाता है। तो ये जितना कोण ये है उतना ही कोण बनाती हुई प्रकाशीय किरण बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये कोण आर बनाती हुई निकले, तो कोण आई और कोण आर बराबर, ये आपतित हो गई और ये परावर्तित हो गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों ही चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब तीनों ही चित्र को समझना बहुत जरूरी है। क्या इसमें परावर्तन की घटना होती है? हाँ जी, सभी दर्पणों में परावर्तन की घटना होती है। इस तरह से हम अच्छे से बातों को समझ गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। इसी तरह से प्रश्न हम आगे करते रहेंगे, पूरे के पूरे समझाएंगे।